क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ऐसा कोई एक उपाय है जो आपके जीवन में धन संपत्ति को लगातार आकर्षित कर सके? मैं हमेशा धन संपत्ति की बात बार बार क्यों करता हूं? क्योंकि धन एक इस तरह की ऊर्जा है जिसका हमेशा जीवन में बने रहना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है ना तो जीवन में बाकी सारी चीजें बैकड्रॉप पे चली जाती हैं। सपोज करिए कि आपके पास खूब सारी धन संपत्ति हो, आप जो भी इनकम कर रहे हैं ना वो हमेशा बढ़ते क्रम में रहे और उसको एंजॉय करने लायक हेल्थ भी हमेशा आपके पास बनी रहे। आपके संबंध चाहे परिवार में हो चाहे परिवार के बाहर समाज में हो, ये भी हमेशा अच्छे बने रहें। जब भी आपको जरूरत हो समाज से या अपने आसपास से आपको सपोर्ट पूरी तरह से मिलती रहे, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम भी हमेशा मिलना बड़ा जरूरी है और आपकी यश मान कीर्ति भी बढ़नी रहे। यानी धन संपत्ति आए लेकिन वो लीगल वे से आए और आपकी ब्रांडिंग हमेशा बनी रहे। कितनी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। नॉर्मली हर इंसान का ये सपना होता भी है और जीवन में अगले आने वाले जितने भी सपने होते हैं ना उनके बेस में भी ये बेसिक चीजें जरूर विद्यमान रहती हैं, लेकिन ये किसी एक सोर्स से नहीं आती हैं। ये हर ग्रह जो है अपनी तरह से एक ना एक चीज इनमें से आपको दे देता है। इसी तरह से घर के अंदर 8 दिशाएं होती हैं वास्तु में और हर दिशा इनमें से किसी न एक चीज को आपके जीवन में लाने के लिए जिम्मेदार होती है। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके घर के अंदर की कौन सी ऐसी दिशा है जो इनमें से आपका कोई ना कोई एक सपना पूरा करेगी। धन जो है ना, संपत्ति जो है ना, ये तो आठों की आठों दिशाओं से आएगी। हर दिशा जो है ये किसी ना किसी तरह की संपत्ति आपके जीवन में लेके आती है। कोई दिशा लिक्विड करेंसी लेके आती है, कोई दिशा ज्ञान की संपत्ति लेके आती है, कोई दिशा जो है खुशियों की संपत्ति लेके आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरह की संपत्ति जिसको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है वो विद्यमान रहे और आपका जीवन जो है सुख सुविधाओं से भरपूर रहे, तो फिर आज का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और इसको अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आठों दिशाएं आपके जीवन में क्या क्या रोल अदा कर रही हैं, साथ में ये डिस्कस करेंगे कि हर दिशा को आपकी समस्या के अनुसार किस तरह से अलाइन किया जाए और उसको बैलेंस किस तरह से किया जाए। 8 दिशाओं में से 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और 4 ही उपदिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये दिशाएं मिलके 8 दिशाएं कहलाती हैं। तो हम ये चर्चा जो है ना ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से शुरू करेंगे। उत्तर दिशा जो है ना इसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा होती है, क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी अबंडेंस आएगी, जितना भी खुल के मौके आएंगे, आपके जीवन में धन संपत्ति जितनी भी खुल के आएगी ना, सारी की सारी चीजों को नॉर्थ कंट्रोल करती है। किन्हीं कारणों से आपके घर का नॉर्थ अगर खराब रहेगा ना तो ये इंसान शिकायत क्या करते हैं कि हमारे जीवन में मेहनत बहुत हो रही है लेकिन उस मेहनत का नतीजा नहीं आ रहा है। हमारे बनते बनते काम जो हैं वो रुक जाते हैं, या लोग कहते हैं हमें नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। नॉर्थ दिशा खराब होने पे ना लोगों को एक मन में एक बहुत ज्यादा वहम आ जाता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या इस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है। नॉर्थ दिशा जो है ये आपके घर के अंदर खुशियों का संचारण करती है। जिन लोगों को भी एक बिना किसी विवाद के पैतृक संपत्ति आराम से मिल जाती है ना, उनके घर का नॉर्थ बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होता है। नॉर्थ का जल तत्व है, नॉर्थ का दुश्मन अग्नि है, यानी नॉर्थ दिशा में अगर अग्नि का वास होगा, नॉर्थ दिशा में रसोई होगी, नॉर्थ दिशा में लाल रंग होगा, अब नॉर्थ किन्हीं ना किन्हीं कारणों से डिस्टर्ब होती रहेगी। ऐसे जो लोग हैं ना ये कहेंगे हम पढ़ लिख बहुत गए लेकिन पढ़ाई पे लगाया पैसा वसूल ही नहीं हुआ, पढ़े किसी और फील्ड में, काम किसी और फील्ड में करना पड़ा, या फिर हमसे मेहनत तो हमारा बॉस बहुत करवाता है लेकिन बदले में उतनी सैलरी ही नहीं देता है, या व्यापार में हम सारा दिन लगे तो रहते हैं लेकिन इनकम जो है वो होती नहीं है, या हम कमाते बहुत हैं वो लोगों को बांटने के काम आ जाता है। सारी की सारी चीजें नॉर्थ से जुड़ी हुई हैं। अब आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं ना इन चीजों को कि नॉर्थ अगर घर का खराब है तो इनमें से कौन सी दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना भी मत भूलिएगा। तो नॉर्थ दिशा को सही करना है ना, तो नॉर्थ दिशा को सही करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि नॉर्थ में आप इंडोर प्लांट जरूर रखिए। अगर आपके घर में आंगन जैसी कोई सुविधा है तो आप घर में नॉर्थ के आउट एरिया में भी अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं। यहां पे जितनी अच्छी ग्रीनरी देते रहेंगे ना, नॉर्थ दिशा आपकी प्रफुल्लित होती रहेगी। नॉर्थ दिशा के दोष जो हैं ये खत्म होते रहेंगे। तुलसी का प्लांट लगाइए ना नॉर्थ में, फिर देखिएगा नॉर्थ किस तरह से प्रफुल्लित होकर आपके जीवन में मौके लेके आती है, आपके जीवन में अबंडेंस लेके आती है, प्रचुरता लेके आती है। अब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, विशेष तौर पे वो लोग जो नौकरी छोड़ के
अपने काम में आना चाह रहे हैं, या व्यापारी वो लोग जो अपने काम में कुछ और नया एडिशन करना चाह रहे हैं। तो फिर एक काम करिए, पहले तैयारी करिए। आपको तैयारी करके रखनी है कि ये काम मैंने करना है, यानी क्लैरिटी आप लेके आइए। क्लैरिटी लेके आप किसी भी काम में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक शंख आप कोशिश करिए, चांदी की छोटी सी थाली में, नहीं तो स्टील की थाली में एक शंख जो है ना, इसको घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए और फिर मजा देखिए। अब आपको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सेवाएं, आपका किया जाने वाला नया काम लोगों तक अपने आप पहुंचेगा। आपको राइट ऑडियंस मिलेगी, आपको राइट क्लाइंट मिलेगा, सही लोगों तक आपकी रीच बनेगी। वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनको रीच नहीं मिल पा रही है ना, उनके लिए भी ये जो उपाय है ना, बड़ा जबरदस्त उपाय है। कंटेंट आपका अपने होना चाहिए, ये ना हो कि आपने तैयारी नहीं की, सिर्फ शंख रख दिया, तो क्या होगा, एक हवा का बुलबुला बन के रह जाओगे। लोग पूछेंगे क्या आपने शुरू किया या क्या करने जा रहे हो, आपके पास उसका जवाब ही नहीं होगा। तो नॉर्थ दिशा को सही करने के लिए ये शंख वाली जो रेमेडी है ना, आपके लिए बड़ी जबरदस्त रहेगी। और कहने की जरूरत नहीं है कि कुबेर की दिशा है ये, धन की प्रचुरता लगातार चाहिए ना, कुबेर महाराज जो हैं ये नॉर्थ में रख दीजिए। पूजना नहीं है इनको, बस एज अ सिंबल ही रख दीजिएगा। नॉर्थ में लाल रंग आपको लगाना मना है, नॉर्थ में आप हरा रंग जो है इसको एज पर बर्थ चार्ट लगा सकते हैं। तो नॉर्थ दिशा जो है ये आपको जीवन में अबंडेंस तब देगी अगर आपका माइंड क्लियर होगा। और माइंड कैसे क्लियर होगा, ये नॉर्थ से आगे जाके देखना होगा। तो नॉर्थ के बाद आती है नॉर्थ ईस्ट, आपके मन की क्लैरिटी की दिशा। चलो मन की क्लैरिटी पे भी बात करते हैं, लेकिन जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, आपका चाहे उसमें बेडरूम हो सकता है, इवन आपका कोई भी एक्टिविटी घर की उस एरिया में हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है कि आपके घर का नक्शा कैसा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो ऊर्जा क्षेत्र है ना, ये डिपेंड करता है कि मैं हूं क्या, मैंने लाइफ में करना क्या है, क्या मुझे अगले 5 साल की क्लैरिटी है, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता ये नॉर्थ ईस्ट में होती है। आप जिस भी ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, उस ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट बनाने का काम, अपने जीवन में अपने करियर के कद को बड़ा करना, अगले ऑर्बिट में जाना, जीवन में हमेशा तरक्की के बारे में सोचना, ये नॉर्थ ईस्ट करवाता है। नॉर्थ ईस्ट जब खराब होता है ना, इंसान सिर्फ गुजारा करता है, ये तरक्की का नहीं सोच पाता है। आज का दिन किसी तरह से निकल जाए, आज की देने वाली पेमेंट्स टल जाएं, केवल उतने भर का ये इंसान जो है ये लगा रहता है। नॉर्थ ईस्ट जब खराब होगा ना, इंसान दूसरों से बड़ा प्रभावित होता है। वो कहते हैं ना, सामने वाले का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं किया करते, अपना भी मुंह लाल करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट खराब होता है ना, तो इंसान कॉपी पेस्ट करने वाला बन जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसका टैलेंट किस चीज़ में है, लोगों की तरफ देख के वो इंसान लगातार फेलियर की तरफ कदम बढ़ाता रहता है। मन उसका क्लियर नहीं रहता है, कभी एक काम शुरू करेगा, कभी दूसरा काम शुरू करेगा। ये हमेशा सामने वाले की सलाह पे निर्भर रहेगा कि उसको क्या करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का सही होना बड़ा जरूरी है अगर आप जीवन में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट अच्छा जो होता है ना, ये आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी बनाता है, सही समय पे लिया गया निर्णय। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं ना, उनको टाइमिंग का महत्व पता है कि किस समय पे कौन सा निर्णय उनको आर या पार कर सकता है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं ना, टाइमिंग का महत्व उनको पता है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। या जो क्रिकेट या किसी और गेम से संबंधित प्लेयर है, टाइमिंग का महत्व उसको भी पता है। टाइमिंग जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग खराब होगी ना, तो ये आपके जीवन में आपकी मिलने वाली खुशियों को छीन लेगी। क्यों? क्योंकि समय के बाद लिया गया कोई भी स्टेप जो है ना, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। और समय पे सही डिसीजन लिया गया, सही टाइमिंग पे डिसीजन लिया गया, आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा इससे आपको कनेक्ट करवाती है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी टाइमिंग को खराब होने से रोकती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को खराब करती हैं? नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपने टॉयलेट दे दिया, ये तो चलिए बहुत ही खराब, मैंने एक उदाहरण दे दी ना, ये टाइमिंग को क्या ही खराब करेगा, ये तो न्यूरो संबंधित दिक्कतें दे देता है, न ठीक होने वाली बीमारियां तक दे देता है। नॉर्थ ईस्ट में रसोई का होना आपकी डिसीजन मेकिंग खराब करेगा। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग का होना, लोग नॉर्मली मंदिर रखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उस नॉर्थ ईस्ट में वो लाल रंग मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट को खराब करता है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर देना होना, लाल रंग बहुत ज़रूरत अनुसार दीजिए या कम से कम दीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इसको साफ सुथरा रखना, इसको हल्का फुल्का रखना, और इसको कलर के अनुसार, या तो यहाँ पे हरा रंग रखिए, राहु अगर आपके चार्ट में ठीक है तो यहाँ पे ब्लू कलर भी दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या रखें कि आपकी डिसीजन मेकिंग या आपकी टाइमिंग जो है ये एकदम से सही बनी रहे। नॉर्थ ईस्ट में पीतल का लॉयन, ब्रास का लॉयन जो है ये जरूर रखिए।
लेकिन अगर आपको सूझ नहीं रहा है ना, करें तो क्या करें। अब आपको काम क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना क्या चाहिए, आपको अपने स्पाउस के साथ अगर रिलेशन सही करने हैं तो पहल किसको करनी चाहिए, या जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें कहां। उस केस में नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में एक गणपति रख दीजिए। भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं। भगवान गणपति जो है ना, ये आपको सुलझाने वाली ऊर्जा है। तो अगर आप सुलझना चाहते हैं, किसी उलझन से निकलना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में गणपति रख दीजिएगा और फिर देखिएगा। यहां पे मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं कि आपको सबसे पहले आपने अक्षर अक्षिण रेमेडीज को ऐसे ही फॉलो नहीं करना है। अगर ये दिक्कतें आपकी लाइफ की दिक्कतों से टैली कर रही है ना, केवल और केवल तभी ये उपाय करिएगा। नहीं तो किसी चीज की ओवरडोज अगर हो गई ना, तो वो भी आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा जो है उसको उत्पन्न कर सकती है। अब नॉर्थ ईस्ट से हम आगे बढ़ते बढ़ते घर की पूर्व दिशा में आ गए। पूर्व दिशा सूर्य के उदय होने की दिशा। आपके घर के अंदर जो पूर्व दिशा है ना, आपके जीवन की किन खुशियों को कंट्रोल कर रही है, आपके जीवन में कौन सी ऐसी कृपाएं हैं जो ईस्ट दिशा की वजह से आती हैं या इस ऊर्जा की वजह से आती हैं। ईस्ट दिशा जब अच्छी होती है ना, तो ये लोग जो हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं समाज में। ईस्ट दिशा जब अच्छी होती है ना, तो ये लोग जो हैं मेमोराइज बहुत कर पाते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, वो ईस्ट दिशा का महत्व आपको बहुत अच्छे से बता देगी। कौन सी पंक्ति है वो है बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जब ईस्ट अच्छी होती है, बल भी आता है, बुद्धि भी आती है, विद्या भी आती है, और जो भी कलेश विकार होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। ये ईस्ट दिशा का उपाय भी है कि ये वर्डिंग जो है ना, बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार, इसको आप किसी पिक्चर में फ्रेम करवा के ना, इस वर्डिंग को आप अपने घर के ईस्ट में लगाइए। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आपके मनस के साथ, आपके सबकॉन्शियस के साथ इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को एक्टिवेट करती है। और जब ये ईस्ट खराब होती है ना, तो इंसान अपनी ताकतों को भूल के बैठा रहता है, अपने पोटेंशियल को ही भूल जाता है। ये औरों जैसा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसके अंदर की ताकतें, उनके अपने शौक है ना, उनको कभी भी काम में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसकी जो भी ताकतें हैं उनको याद ही नहीं रख पाएगा। उनकी जो बुद्धि है वो लोग उनकी सलाह लेके यूज कर जाएंगे, अपनी बुद्धि अपने लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ये लोग धन भी कमाएंगे तो ये धन बांटने के काम आएगा, और लोग इनके कमाए धन को एंजॉय करेंगे, खुद अपने धन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। समाज से कटे कटे से रहेंगे। खराब दिशा जो होती है ना, ये आपको लोगों से कट ऑफ करवा देती है। एक और कहावत है ना कि नेटवर्किंग इज नेटवर्थ, यानी जिसका नेटवर्क जितना ज्यादा उसकी नेटवर्थ उतनी ज्यादा है। अब खराब ईस्ट वाले जो हैं वो अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, समाज से अजीब तरीके से कटे कटे रहेंगे। ये किसी के फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी को अपने घर में आमंत्रित नहीं करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, सारा दिन अपने काम पे ध्यान देंगे, और उसकी वजह से जब भी ज़रूरत होगी लोग इनके काम नहीं आएंगे। ईस्ट दिशा अच्छी होगी ना, तो एक आवाज़ पे 10 लोग इनके लिए आके खड़े हो जाएंगे। खराब ईस्ट वाले पता क्या कहते पाए जाते हैं कि हम तो लोगों के बड़ा काम आते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई हमारे काम नहीं आता है। तो भाई ईस्ट दिशा को सही कर लो, हर कोई आपके काम आना शुरू हो जाएगा। ईस्ट दिशा जो है ना, अगर आपके लोगों से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, अपने पड़ोसियों से संबंध बिगड़ रहे हैं, वर्क प्लेस पे बॉसेस आपके नहीं सुनते हैं, आपके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं वो मिस्चीवियस हो रहे हैं, या आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, आपकी लेबर जो है आपको तंग कर रही है, तो ईस्ट को सही करने की जरूरत है। तो आप एक राम दरबार मूर्ति के रूप में या फोटो के रूप में घर के ईस्ट में लगाइए। चमत्कारी रेमेडी है, आपकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगी, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपकी इन्फ्लुएंस इतनी अच्छी बन जाएगी, जरूरत पड़ने पे हर कोई आपके काम आएगा। खुद भी आप अपनी ताकतों को भूले नहीं रहेंगे, अपनी ताकतें भी खुद याद आती रहेंगी। घर के ईस्ट में पीतल का सन लगाना या ब्रास का सन लगाना, ये भी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। ये क्या करती है, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी है किसी ना किसी तरह से सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकार के साथ कोई केस चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई पेनल्टी लगी हुई है, तो ये जो सूरज लगाना है ना, ये इन केसेस को आपकी फेवर में करता है या सॉल्व करता है। या वो लोग जो हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह से वर्सेस स्टेट या वर्सेस पुलिस कोई केस पड़ा हुआ है ना, उनके लिए भी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छी रेमेडी कही जाती है। अब साउथ ईस्ट दिशा में एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। नॉर्थ में मौके मिल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी मिल रही थी, ईस्ट में अब हम समाज में अपनी नेटवर्किंग से ग्रो करना शुरू हो गए, लेकिन अब इनका जो फल मिलना है ना, ये साउथ ईस्ट कंट्रोल करेगा। आपके जीवन में धन की उपलब्धता, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, लिक्विड धन की कमी है, अगर वो प्रॉपर्टियां बिक जाएं तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। मतलब साउथ ईस्ट कमजोर है, आपके पास हाथ में धन नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, इनके खर्चे बेतहाशा होते हैं जिनका साउथ ईस्ट खराब होता है। ये कहते हैं हमारे कमाए धन में बरकत नहीं है।
या चलो धन से थोड़ा हटके भी सोचे ना, साउथ ईस्ट वाले जो लोग हैं वो कहते हैं हमें अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, जो हमारी विद्या है, जो हमारा पोटेंशियल है, हमें उससे हटके कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। ये लोग कहते हैं जितना मेरी एजुकेशन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, हमें उससे कम का पैकेज मिल रहा है, या ऑफिस में बॉस हमसे उससे कमतर काम करवा रहा है। इवन साउथ ईस्ट खराब होगा ना तो घर में शादी लायक बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। साउथ ईस्ट खराब होगा तो घर में जो लेडीज होंगी ना, या तो आपस में उलझती रहेंगी या उनकी हेल्थ में किसी ना किसी तरह की कोई दिक्कत रहेगी। अग्नि का कोना है ये, यहाँ पे पानी मना है, यहाँ पे नीला रंग मना है, यहाँ पे नीले पर्दे, नीला फर्नीचर मना है। यहाँ पे आप किसी ना किसी तरह से लाल रंग का वास रखिए, आपके साउथ ईस्ट की आधी दिक्कतें तो टलनी शुरू हो जाएंगी। साउथ ईस्ट दिशा ना एक और एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की शनि की 7.5 शनि का ढैया चल रहा हो और उनके साउथ ईस्ट खराब हो, अब ये शनि का ढैया या 7.5 उनके लिए बड़ी ट्रबल मेकिंग बन जाती है। तो जिन भी लोगों को शनि की कोई ना कोई दुविधा आ रही है ना, उनको अपना साउथ ईस्ट जो है उसको तुरंत सही करना चाहिए। साउथ ईस्ट खराब होगा ना तो व्यापारी लोगों का क्या होगा कि उनकी जो लेबर है वो लीकेज ऑफ इनकम करवाएगी, वो चोरी छिपे से ऐसी चोरियां करते रहेंगे या व्यापार में ऐसी लीकेज करवाते रहेंगे जो बड़ी देर बाद सामने आती है, तब तक घाटा बहुत हो चुका होता है। साउथ ईस्ट में खराबी होती है ना तो अचानक से कोई रॉबरी या चोरी या छीना झपटी भी हो जाती है, जिसके लिए इंसान तैयार नहीं होता है। साउथ ईस्ट में दिक्कत होती है ना तो इंसान एकदम से रिएक्टिव बन जाता है, एकदम से गुस्से वाला भी बन जाता है, और इसकी वजह से भी उनके जीवन में बड़ी सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। तो साउथ ईस्ट की कोई भी खराबी है ना, वहाँ पे 0 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए, इसकी खराबियाँ बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। लाल 2 दौड़ते हुए घोड़ों का स्टैचू लीजिए, उसको साउथ ईस्ट में रखिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से साउथ ईस्ट का जो सितारा है ना ये आपसे अलाइन होता है, आपकी फेवर में होता है। तो जो साउथ की दिशा है ना ये बड़े गहरे मायने रख रही है। ये दिशा है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की। कई लोग हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो नहीं पाते हैं, फ्यूचर का सोच नहीं पाते हैं। वो बच्चों को सब्जेक्ट भी वो लेके देते हैं जो उनका मन कर रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि बदलता माहौल क्या कह रहा है, वो पुराने ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। यानी सिर्फ वर्तमान में जीने वाले लोग जो है ना खराब साउथ वाले होते हैं। खराब साउथ वाले लोग जो है ना ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, नहीं काम करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो करते चले जाएंगे। रिलैक्सेशन इनकी लाइफ में नहीं होती है, ये अपने जीवन में अपने समय को अच्छे से बांट नहीं पाते हैं। साउथ खराब होगा ना तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका नाम खराब हो जाता है। अच्छा साउथ जो है ना ये आपको नाम तो देता है, आपका एक ब्रांडिंग, एक गुडविल बड़ी अच्छी दे देता है। अच्छे साउथ वाले जो लोग हैं ना, आप देखिए आपके समाज में, आपके आसपास में भी आप भी हों, ऐसे कई लोग होते हैं जो लोग उनके नाम की कसम खाते हैं, उनकी गारंटियां हर कहीं चलती हैं, या कह लीजिए कि उनके द्वारा जो कहा गया ना लोग पत्थर पे लकीर की तरह मानते हैं। इन लोगों के घर के अंदर का साउथ अच्छा होता है। जिनका साउथ खराब होता है ना ये लोग मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। जिनका साउथ खराब होता है ना ये लोग क्या करते हैं, ये ना अपनी आदतों में संयम रख पाते हैं, ना ही अपनी आदतों पे कोई डिसिप्लिन या कंट्रोल रख पाते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे ना कि कोई भी उन्होंने जिम ज्वाइन किया, बहुत जल्दी जिम जाना छोड़ दिया, साल की मेंबरशिप लेके जिम छोड़ दिया। सुबह जॉगिंग पे जाते हैं, 2 दिन दिखते हैं, पूरा साल बाद में दिखते नहीं हैं। या कोई ना कोई अच्छी नई हैबिट सोशल मीडिया के थ्रू कह देंगे हमने फलानी चीज शुरू की है, और बाद में उसको एकदम से विड्रॉ कर लेंगे। ये खराब साउथ वाले लोग होते हैं। और जो अच्छे साउथ वाले लोग होते हैं ना, ये निरंतरता इनका एक बहुत बड़ा गुण होती है। एक कहावत है कि विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द रूटीन थिंग्स डिफरेंटली। ये अच्छे साउथ की निशानी होती है। अच्छे साउथ वाले जो लोग हैं ना काम वही करेंगे, लेकिन इतने अलग और इतने यूजफुल तरीके से करेंगे कि वो काम ही बेशकीमती बन जाता है। फिर उस काम के बदले में उनको सफलता भी मिलती है, नाम भी मिलता है, और पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो कौन मिलने से रोक सकता है। तो साउथ को सही करना हो ना, एक लाल रंग का एलिफेंट, वो किसी भी मटेरियल का बना हो, आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लीजिए और उसको घर में फर्श पे रखिए सेंटर की तरफ देखते हुए। ये जो उपाय है ना ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो जीवन में थोड़ा सा फोकस चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए उपाय बहुत बढ़िया है जो अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऊर्जावान महसूस नहीं करते, वो चाहते हैं कि कोई एनर्जी का ऐसा किक मिले कि वो जीवन में वापस आ पाएँ, यानी बाउंस बैक कर सकें। तो ये जो उपाय है ना उनके लिए एक ज़बरदस्त उपाय का काम करता है। और साउथ का एक सबसे बड़ा उपाय वो है कि वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये फोटो रखिए, लेकिन उस कोने में फिर आपको नॉन वेज या लिकर जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर हनुमान जी वाला उपाय बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये फिर आपके लिए बैकफायर कर सकता है।
चलते चलते आ गए साउथ से आगे और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण या पितरों की दिशा इसको बोला जाता है। पितरों की दिशा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे पितरों की ऊर्जा वास करती है। पितरों की ऊर्जा क्या करती है? वंश वृद्धि करवाती है। पितरों की ऊर्जा क्या करती है? जीवन में आपको सेटल करवाती है। साउथ ईस्ट का खराब होना जीवन में सेटल नहीं होने देता है। साउथ वेस्ट का खराब होना इंसान का काम में मन नहीं लगता है। ये लोग क्या करेंगे? बहाने ढूंढेंगे काम पे ना जाने के। ये लोग जो होते हैं ये किसी भी एक काम में पारंगत नहीं हो पाते। जब भी किसी एक काम में एक्सपर्ट होने की बारी आती है छोड़ के कोई और काम ज्वाइन कर लेते हैं, या इनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि तू छोड़, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे ना कि जो चाह के भी काम में एक्सपर्ट नहीं होना चाहते या काम की बारीकियों को नहीं सीखना चाहते। अब आप जान जाइए कि उनके घर का साउथ वेस्ट खराब है। कई घर आपने देखे होंगे बिना बात के फैमिली मेंबर आपस में उलझते ही रहते हैं। उनके घर के अंदर समन्वय का वातावरण ही नहीं रहता। या कई घर ऐसे देखे होंगे कि जिसमें एक एज तक आते आते उनकी शादियां ही नहीं होती हैं, या उस घर के अंदर वंश वृद्धि नहीं होती है, या उस घर के अंदर किसी तरह से इस तरह से इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं कि एक घर के अंदर कहते हैं ना घर स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए, वो घर नर्क का नमूना बन जाता है। ये होता है जिस घर में साउथ वेस्ट खराब हो, यानी कि घर के मेंबर्स के आपसी इशू, काम में मन ना लगना, काम के अंदर एक्सपर्टीज ना लेना, या अपनी स्किल्स को उस हद तक ना लेके जाना कि जिसके बदले में आप सफल हो सकें। सारी की सारी खराबियां साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा कोई खराबी होना, यानी कि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह हो या घर का वो कोना बहुत नीचा हो, ये आने वाली जनरेशन की कुंडलियों में पितृदोष तक बना देता है। और जब पितृदोष होता है ना तो ये जीवन में एक के बाद एक चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लेके आता है। अब इसका क्या इलाज किया जाए? जो घर के मेंबर्स इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी फोटो साउथ वेस्ट में ज़रूर लगाइए और कोशिश करिए कि इसको किसी मेटेलिक फ्रेम में, चाहे वो गोल्डन फ्रेम हो चाहे वो सिल्वर फ्रेम हो, मेटेलिक फ्रेम में लगाइए। साउथ वेस्ट का दूसरा एक बहुत गहरा उपाय है कि वहाँ पे मिट्टी का रंग, बेज कलर के कर्टन्स या दीवारें करके रखिए, नहीं तो लाइट क्रीम कलर ही दीजिए। ये जो साउथ वेस्ट का उपाय है ना, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपकी एक्सपर्टीज ही आपके लिए धन कमाने का, सफलता कमाने का जरिया बन जाए, लेकिन आपको वो साधन ही नहीं मिल रहे हैं जो आपको अपने काम में एक्सपर्ट करें, या जब भी आप किताब खोल के कुछ सीखने बैठते हैं उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं, थकना शुरू हो जाते हैं, या जो जो आप काम करते हैं गलतियों की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है आपके काम में, फिर पंख फैलाए हुए एक ईगल, वो ये पीतल का होना चाहिए, घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। चमत्कारी उपाय है क्योंकि आपका मनस जो है ना इन सिंबल के साथ कनेक्ट करता है और आपको बदले में क्या मिलता है? सुपर सक्सेस। आप धीरे धीरे नोट करेंगे 6 महीने साल के भीतर आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब लोग आपके गुण गा रहे हैं। तो साउथ वेस्ट का कोना बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोना है जीवन में सेटल होने के लिए। तो चलिए अब हम चलते चलते आ गए घर के पश्चिम कोने में। एक समय था लोग पश्चिम कोने को बड़ा शुभ नहीं मानते थे क्योंकि उस साइड पे सूरज डूबता है, तो लोग कहते हैं जो डूबते सूरज की दिशा है वो अशुभ होती। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पश्चिम कोना जो है ना, इसके जीवन में बड़े गहरे मायने हैं। आप अपने घर में आके कितना रिलैक्स फील करते हैं, आपका घर आपको कितनी खुशियां दे रहा है, ये आपके घर के पश्चिम से कंट्रोल होगा। कई लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या इस घर से बेहतर घर में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ में संभव ही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान चाहे आप रेंटल घर में भी रह रहे हो, उस घर का पश्चिम कोना जो है बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, कमजोर है। जहां पे पश्चिम कोना पीड़ित होगा ना, तो वो इंसान को नया घर नहीं बनाने देगा, उस घर से शिफ्ट नहीं होने देगा या जीवन में अपग्रेड नहीं होने देगा। कई लोग कहते हैं मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन इस मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो आपके घर का पश्चिम खराब है। कई लोग ये कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते हैं, तो उस घर का पश्चिम खराब है। या कई लोग कहते हैं कि लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते हैं या लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। मोबाइल चलाने बैठते हैं, कई कई घंटे मोबाइल ही चलाते रहते हैं, टीवी देखने बैठते हैं, बिंज वॉचिंग करके एक पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं, जिससे कि समय का भी नाश होता है, प्रोडक्टिविटी का भी नाश होता है। तो पश्चिम खराब है। जिन दफ्तरों का पश्चिम खराब होता है ना, वहाँ पे स्टाफ गॉसिपिंग बिचिंग के अलावा और कुछ नहीं करता है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक नीचे चली जाती है। या डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसी होनी शुरू हो जाती है कि जो प्रायोरिटी के 10वें नंबर के काम है ना, वो पहले नंबर पे हो जाए और पहले नंबर के काम इग्नोर होते चले जाएं। ये उस जगह के पश्चिम के खराब होने की निशानी है। तो यहाँ पे एक पीतल का हिरण रखना जो है उस जगह की प्रोडक्टिविटी को बहुत हाई करता है और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, उनको पूरी तरह से पूरा करने का काम करता है। और जिन लोगों को लगता है कि वो उनके इनडिसिप्लिन्ड होने की वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, तो वो पीतल का हिरण ना रखें, वो पीतल का कछुआ
घर की पश्चिम में रखें और फिर देखें कि किस तरह से उनकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आता है और उस डिसिप्लिन की वजह से उनके जीवन में प्रॉफिट्स या सफलता भी मिलती है। चलिए अब हम अंत में बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायु कोण जिसको बोला जाता है, यह है नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है ना, ये खराब होने पे उस घर के मेंबर जो है ना एडिक्टेड रहते हैं। कोई दवाइयों की एडिक्शन, किसी को नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आएगी, बच्चे होंगे वो मोबाइल टीवी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत खराबी होने पे ड्रग एडिक्शन जो है ये भी हो सकती है। यानी किसी ना किसी तरह की धुन में रहना, किसी ना किसी एक तरह की लॉ में रहना, एडिक्शन में रहना, ये नॉर्थ वेस्ट की खराबी होती है। नॉर्थ वेस्ट की खराबी होना तो ये घर में शादी ब्याह भी नहीं होने देती। नॉर्थ वेस्ट की खराबी हो तो ये उस इंसान के धन के जो भी साधन होते हैं ना, उनको प्रॉपरली प्रफुल्लित नहीं होने देती। कई बार क्या होता है, बाजार से रिकवरियां अटक जाती हैं, रुका हुआ धन नहीं आता है, कहीं ना कहीं पैसे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट खराब होने पर एक बहुत बड़ी नुकसान ये हो जाता है कि ऐसे इंसान को ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट ही नहीं मिलती है। ऐसे इंसान जो हैं, ये जीवन में कोई भी डैमेज हो जाए ना, उससे ढंग से रिकवरी नहीं हो पाते। कहते हैं गिरना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है गिरे रहना। नॉर्थ वेस्ट खराब वाले लोग जो हैं, एक बार जीवन में गिरने के बाद गिरे ही रह जाते हैं। ये उठ के खड़े नहीं हो पाते, वापस अपने रोजमर्रा जीवन में रिकवर नहीं कर पाते, बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी खराबी होती है नॉर्थ वेस्ट की। तो नॉर्थ वेस्ट अगर खराब है ना, तो क्या करना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में एक उछलता हुआ सफेद घोड़े का स्टैचू, वो किसी भी मटेरियल से बना हो, उछलते हुए सफेद घोड़े का स्टैचू जो है, ये नॉर्थ वेस्ट में रखा जाए और ये घोड़ा देख किधर रहा हो, घर के सेंटर प्लेस की तरफ। इसको रखने का दिनवार कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऊर्जा है ना, ये नॉर्थ वेस्ट की ऊर्जा को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है और उसका अगर आपको साइड इफेक्ट आ गया, तो ये क्या साइड इफेक्ट आएगा? आपके धन का फ्लो बिगड़ सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगी तो किचन को शिफ्ट करने का मत सोचिए, केवल और केवल जो किचन की स्लैब है ना, वो ऑफ वाइट कलर की या पीले रंग की दे दीजिएगा। इससे उस किचन के जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स है ना, वो अपने आप काउंटर होते चले जाएंगे। जीवन में सपोर्ट चाहिए, जीवन में रिकवरी चाहिए, बाउंस बैक करना है ना, तो फिर नॉर्थ वेस्ट का जीवंत होना, ऊर्जावान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आपकी 8 दिशाओं का हाल। हर दिशा आपके जीवन में एक ना एक तरह से कोई ना कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रही है जिसका जीवन में बने रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन एक मेरी आपसे विनती है कि ये वीडियो देखने के बाद 8 की 8 दिशाओं में ये सारा सामान मत रख दीजिएगा जो दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि वास्तु की ऊर्जा ना बड़ी इंटेलिजेंट ऊर्जा होती है। ये अपने आप कई बार अपने आप को बैलेंस करती रहती है और हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ से बैलेंस कर रही है। इसलिए अगर इनमें से कोई दिक्कत आ रही है तो ये उपाय तभी करिएगा। ये ना हो कि आप अपने घर को इन चीज़ों से एक म्यूजियम सा ही बना दें, वो भी सही नहीं रहेगा। इसलिए जो दिक्कत आ रही है उससे अपनी समस्या को कनेक्ट करिए। आपको लग रहा है कि ये रीज़न है तो वो सामान वहाँ पे रखिए, 100% आपके जीवन में फ़र्क आएगा ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी है ना, ये आपके घर के वास्तु को बहुत अच्छे से बैलेंस भी करेगी, आपके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन भी लेके आएगी। तो चलिए आज की चर्चा को विराम देते हैं और बहुत जल्द मिलने का वादा करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।